दोस्तों नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुजरात के लेके इस वक्त हमारे पास खबर आई है। जिस तरह से गुजरात में एक भाजपा के नेता जो 6000 करोड़ के स्कैम के साथ में फंसे गए हैं, अब उसी विषय पे आज हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी नमस्कार राहुल। इस स्कैम को किस तरह से देख रहे हैं, और जिस तरह से 6000 करोड़ का है स्कैम, तो क्या इस स्कैम में और भी कोई बड़ी मछली हो सकती है? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि ये नेता पहुंचे हुए नेता हैं। उनका नाम है भूपेंद्र सिंह झाला। क्षत्रिय हैं और साबरकाठा जिला है, बहुत बड़ा जिला है। और साबरकाठा जिले में दूध, पालनपुर और ये सब आता है। आपने सुना होगा पालनपुर, ईडर का गढ़, ये सब जो आपने सुना होगा ना, ये सब पालनपुर में, साबरकाठा में आता। और वहाँ पे दूध डेयरी भी बहुत बड़ा व्यवसाय है वहाँ पर। वहाँ के नेता हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। उनके फोटो आप जाएंगे ना तो बड़े बड़े नेताओं के साथ में, सीएम के साथ में यहाँ पे देख पाएंगे। भूपेंद्र सिंह जो है, भूपेंद्र पटेल के साथ आप देख पाएंगे। आप CR पाटिल के साथ उनका फोटो देख पाएंगे। मतलब बड़े कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। अब उन पर हुआ क्या, कैसे हुआ, पूरी बात मैं आपको बता दूं। एक अननोन व्यक्ति यहाँ के CID क्राइम में एक एप्लीकेशन करता है। एप्लीकेशन में क्या लिखा होता है, इनका नाम और ये किस तरह से ये पूरा स्कैम चला रहे हैं। स्कैम ही कहूंगा क्योंकि कथित स्कैम है ये। अभी तक साबित नहीं हो पाया, क्योंकि वो जब से ये पूरा हुआ है 3 दिन से, वो भाई साहब गायब हैं, नदारद हैं। BZ फाइनेंस कंपनी के नाम से वो ये चीज चलाते थे। करते तो कैसे थे, लोगों से फाइनेंस का पैसा लेना, मतलब उनसे पैसा लेना, उनको एक रसीद अपने ही हिसाब से, एक प्रकार से समझिए कि अपना ही एक बैंक उन्होंने बना लिया था। जो न तो RBI में कहीं रजिस्टर था है या होगा, तो वो अभी दस्तावेज सामने नहीं आए, न तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में उसका रजिस्ट्रेशन हो कि भैया आपके पास ये लीगल व्यवसाय करने का धंधा हो। उन्होंने खुद ही से स्टार्टअप कर दिया था। नरेंद्र मोदी जब देंगे तब देंगे, स्टार्टअप कर दिया था। मोडस ऑपरेंडी क्या थी, लोगों से पैसे लेते थे और बोलते थे मैं आपको इससे 12% से लेके 18% तक का आपको रिटर्न दूंगा। सर, इतना तो बैंक भी नहीं देती है, RBI भी इतना किसी को नहीं देती है। आप समझिए तो क्या ऐसा करते थे? हाँ, उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो बिटकॉइन में पैसा लगाते थे। बिटकॉइन में या ऐसी चीजों में जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होती थी, शेयर बाजार में समझो, बिटकॉइन में इस टाइप में पैसे लगाते थे। जो पैसा आता था उसमें से कुछ % अपने पास रखते थे और बाकी लोगों को उसी में से ब्याज देते थे। धीरे धीरे ये लोग उसके अंदर, जो रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने थोड़ा पैसा बचा के रखा हो, शिक्षक हों, पुलिस वाले हों, या जो लोकल थोड़े लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजेंट बनाए उसी में से। भैया आप 10 लोगों को, जैसे MLM नहीं होता है, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, उन्होंने एजेंट बनाया। एजेंटों को कहा कि भैया अगर आप इतना टारगेट आपको दिया जा रहा है, आप पूरा कर दोगे, इतने लोगों को ले आओगे इन्वेस्टमेंट, तो आपको गोवा की ट्रिप करा देंगे, आपको LCD दे देंगे, आपको कोई भौतिक सुख वाली गाड़ी वगैरह दे देंगे, 4 व्हीलर दे देंगे। मतलब ये सब बोनस में हम आपको देंगे, लेकिन आप लाइए। मात्र उन्होंने उत्तर गुजरात के 4-5 जिले नहीं, बड़ौदा चले जाइए, सौराष्ट्र के 4-5 जिले जाइए, धीरे धीरे हर जगह अपने पैर पसारने शुरू किए। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र को पता नहीं था, ये गुपचुप सब चल रहा था, सबको पता था। आपको लोकल तौर पे कह दूं तो लोकल पोल, क्यों, देखो ये बड़ा नेता, जब आपके पास अचानक पैसे आते हैं तो आपका सब कुछ रसूख दिखने लगता है। बीजेपी में शामिल हो जाना उनका, हालांकि क्षत्रिय नेता थे, बीजेपी में शामिल हो जाना, बीजेपी में खेस पहन लेना, अपक्ष में लड़ना है, मतलब धीरे धीरे वो कद्दावर नेता होते गए, अपने आप को मजबूत करते थे आर्थिक तौर पर। जो नेता आते थे उनकी सेवा सरबराह करना, सब कुछ करना वो होता था। अब हुआ क्या, गड़बड़ी क्या हुई, पूरे मिला के गड़बड़ी ये हुई कि धीरे धीरे हजारों लोग इससे जुड़े और तंत्र के, पुलिस के कानों कान ये खबर नहीं थी। सब कुछ ठीक से चल रहा था। उसने अभी तक, देखिए अभी तक सीधे तौर पे बता दूं तो कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। समझ लो, इस पूरे स्कैम की खासियत यही है राहुल, कि अभी तक सीधे तौर पर कोई व्यक्ति निकल के नहीं आया, ना कोई एजेंट आया, ना कोई व्यक्ति आया, ना कोई इन्वेस्टर ऐसा आया जिसने कहा कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। क्यों?
हर महीने सबको टाइम से उनका कमीशन या उनका ब्याज मिल जाता था। अगर 30 तारीख को देना और 30 तारीख को छुट्टी है तो 29 तारीख को इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता था। इसलिए कोई सवाल खड़ा नहीं होता था कि उहापोह नहीं, सब कुछ आराम से चल रहा था। इनसे भाई साहब से गलती क्या हुई, ये भाई साहब साबरकांठा में जो लोकसभा चुनाव थे उसमें निर्दलीय खड़े हो गए। ठीक है, बहुत बड़ा उहापोह हुआ कि भाई अगर एक क्षत्रिय है और लोगों को अपने साथ जोड़ेगा तो नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भाजपा ने वहां पर किसी पहले आदिवासी नेता को दिया था, बाद मतलब किसी और व्यक्ति को दिया था, बाद में पता चला कि वो तो अलग कास्ट का व्यक्ति, विवाद हो सकता है, तो उनकी टिकट काट के एक मूल कांग्रेस के नेता थे उनकी पत्नी को वहां टिकट दिया। उसका विरोध हुआ। ये भाई साहब भी उसमें क्षत्रिय आंदोलन चालू था, उसमें भी जुड़ गए, उससे अलग बैठके भी करने लगे। सीआर पाटिल का वहां एंट्री होना, और सीआर पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो इसको इन्होंने मनाने कामयाब रहे, सब कुछ मामला ठंडा हो गया। उन्होंने जो निर्दलीय फॉर्म भरा तो वापस भी खींच लिया, और उनको शायद हो सकता है एश्योरेंस भी दिया गया हो, भैया तुम्हारा धंधा जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा, तुम हमको बाधा मत डालो, हम तुमको बाधा नहीं डालेंगे। ऐसा हुआ होगा, ये मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि तो उड़ी उड़ाई खबरें हैं वहां से। पर सर ऐसा हो तो फिर कहां फिर गाड़ी फंस गई? वही बता रहा हूं। अब जिन लोगों की बात, लोकल लोगों की बात उन्होंने नहीं मानी थी, और मात्र सीआर पाटिल की उन्होंने बात मानी थी। अच्छा। लोकल लोग आहत हुए कि हमसे माना नहीं, हम मनाने में निष्फल रहे, हमारी प्रदेश में जो छवि वो खराब हुई है, और कहते हैं कि इसमें वहां के एक सीनियर बीजेपी नेता का हाथ है, जिसने एक अर्जी, एक एप्लीकेशन जो है अननोन नाम से गांधीनगर जो सीआईडी क्राइम में करवाई। सामान्य तौर पर होता क्या है, मुझे पता है कि जब सामान्य तौर पर जब ये प्रदीप सिंह जाडेजा यहाँ पर गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था पुलिस को भी अननोन नाम से कोई अगर आपके यहाँ आता है तब उसकी जांच मत करिए, वो बोगस हो सकता है। सही बात, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जो आरटीआई के नाम पे अननोन नाम पर अर्जियां बहुत सारी करते थे, बैकलॉग होता था, उसमें कई सारे खबरों में तो गलत खबरें होती थी, नई चीजें होती थी, मतलब परेशान किया जाता था, ऐसा आरोप होता, इसलिए उन्होंने ये चीज कही थी, भैया अननोन नाम से अगर कोई चीजें आती हैं तो आप जांच मत करिए। लेकिन इस अननोन नाम से जैसे ही अर्जी हुई, तुरंत ही ईओडब्ल्यू, जिसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कहते हैं सीआईडी क्राइम की, वो एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होकर तुरंत ही रेड वेड करने लगती है, उनसे 20 लाख कैश, उसके सामान सब कुछ जब्त करने लगती है तुरंत ही। धीरे धीरे मीडिया में खबर स्प्रेड होने लगती है, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम। देखो स्कैम तो है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का इसके पास न तो लाइसेंस है, न तो होगा, नहीं तो होगा तो भागता ही नहीं, तब से वो गायब है यहां से पूरे तरीके से। अब जब मैंने कहा कि लोकल बीजेपी का हाथ है, लेकिन उनके साथ में बीजेपी के बहुत सारे लोग समर्थन में भी थे। सर इसी में एक मैं ऐड करूंगा, क्या सर इस एक स्कैम के अंदर किसी दिल्ली के नेता की भी कोई मौजूदगी है सर शामिल होने की? मैं आपको वही बता रहा हूं, उनके कार्यक्रम में उनकी स्कूलें थी, कंस्ट्रक्शन का काम, ये वो, बहुत सारे बीजेपी के मंत्री उनके स्टेज शेयरिंग करते थे। सीएम खुद भी उनको इनाम दे चुके हैं। एक बड़े अखबार का एक कार्यक्रम था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस अखबार ने उसको इनाम दिया था, समझो। धीरे धीरे सब कुछ हुआ, तो क्या दिल्ली के मंजूरी की बिगड़ ही सब कुछ हो रहा था? मेरा सवाल है, मैं आरोप लगा रहा हूं ये, या मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये मेरा सवाल है कि क्या इतना बड़ा स्कैम जो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, तो क्या किसी दिल्ली वाले की इसमें मौजूदगी है क्या? तभी तो यहां का लोकल तंत्र शांत होगा। अगर आप दिल्ली की मंजूरी है तो सैया बहन कोतवाल तो अब डर काहेगा। सब कुछ आराम से चल रहा था, अचानक पुलिस एक्टिव होती है और इनको बताया जाता है, अलग अलग खबरें आई कि ये फरार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये सब आने लगता है। अभी तक ये भाई साहब फरार हैं, अभी तक कहीं अपीयर हुए नहीं है। पुलिस को मिल नहीं रहा है। पुलिस अपने हिसाब से उसने रेड कॉर्नर नोटिस और पता नहीं कौन कौन सा नोटिस निकाला है कि वो बताया जा रहा है कि ये हो सकता है फरार हो, गायब हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो। लेकिन कुल मिला के इनका जो अपक्ष लड़ना था, निर्दलीय लड़ना था, इंडिपेंडेंट लड़ना की बात इन्होंने जो की, हालांकि लड़े नहीं, बात की उससे जो लोग इनको इंटरनल बीजेपी के कार्यकर्ता हो चुके, सब कुछ शामिल हो गए, और इंटरनली जो बीजेपी का स्पर्धा था वहां जो साबरकांठा में बढ़ गया। वो जो लोकल लोग थे ये सब चीजें जानते थे कि भैया ये जो कर रहे हैं वो लीगल नहीं है, या लीगल काम में आता नहीं है। सबको पैसा समय से ये दे रहे हैं, लेकिन क्या वो लीगल तरीका है?
क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है? ये सब चीज़ें जो है सवाल अभी अनसुलझे हैं। जब तक कि वो पकड़े ना जाएं तब तक देखिए, पुलिस का आरोप कोई भी हो सकता है। हमको पता है पुलिस किस तरह से करती है, ईडी किस तरह से आपको 4-6 महीने के लिए 5 साल के लिए ठूंस सकती है। पुलिस किस तरह से आपको केस करके आपको बढ़ सकती, छुट्टी आप जाके कोर्ट से, अगर कोर्ट आपके फेवर में हुआ तो आप अगर सबूत दे पाए तो, वरना तारीखें पड़ती रहेंगी। पुलिस के बारे में हमको पता है, पुलिस और ये एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं। अब जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे तब तक आप साबित कैसे करेंगे कि ये कौन इनके पीछे था? क्या जानबूझ के इनको विदेश भगा दिया गया, या देश में ही है तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, या सेटलमेंट में पड़े हुए हैं सब कुछ करने में? देखिए, इकोनॉमिक जो अपराध होते हैं, आर्थिक अपराध होते हैं, वो अपने आप में अधिकारियों के कमाने के साधन होते हैं। उनको मारा न जाए, उनको सुविधा दिया जाए, उसके लिए लाखों रुपए, करोड़ रुपए की सेटिंग होती है। तो क्या इसमें सब कुछ लगे हुए हैं? क्या पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही? ट्रेस एक सामान्य व्यक्ति को पकड़ना है, पुलिस घर जाती है। अभी तक पुलिस खाली छानबीन कर रही है सर। पुलिस के पास क्या मिले, अभी तो जांच होगा, उसमें से क्या निकलता है, क्या मीडिया बता रहा है, वो उसकी बात नहीं है। पूरी बात यही है कुल मिला के इस सब में कि वो बीजेपी से जुड़े थे और ये स्कैम 6,000 करोड़ नहीं, उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सर, ये जो स्कैम अभी जो सामने आया है, इसका असर किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, आपको पता है पश्चिम बंगाल में शारदा स्कीम और पता नहीं कौन कौन सी चिट फंड स्कीम चल रही थी, ठीक उसी तरह का ये स्कीम है। अगर सीबीआई वहां एक्टिव होती है तो गुजरात में क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर बीजेपी का खेस भगवा उसके साथ जुड़ा है। क्या दबाने का प्रयत्न होगा इसको? बिल्कुल होगा। मैं कुछ समय इसको चलेंगे, क्योंकि भी पॉलिटिकल दबाव है, समझो। जब तक ये सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, और बाद में हो सकता है कि ये निकले कि भैया कुछ नहीं निकला इसमें से, सब कुछ लीगल था। अब सवाल ये है कि अब इसको राज्य सरकार कैसे टेकल करेगी। रोज अखबारों में खबर आ रही, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जवाबदार कौन? क्या उसके लिए CR पाटिल जवाबदार हैं? क्या उसके लिए अमित शाह जवाबदार हैं? क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी जवाबदार हैं? आप कहेंगे यार इतने बड़े बड़े लोग कैसे जवाबदार होंगे, लेकिन मामला भी तो 6,000 करोड़ का है सर। छोटा मोटा काम तो है नहीं। इसमें कई सारे नियमों का उल्लंघन होता है। PMLA वो होता है, अगर बिटकॉइन में कर रहे हैं तो कहीं विदेशी कोई नियम का उल्लंघन होता होगा। तो क्या ये लोकल एजेंसियों को अभी तक पता नहीं था? जब तक वो नामी लेटर, मतलब नाम वगैरह का लेटर कंपनी, तब तक वो सो रहे थे। 6,000 करोड़ रातों रात तो हुआ नहीं होगा, समझ रहे हैं ना बात आप? धीरे धीरे सब कुछ हुआ होगा। तो क्या लोकल LIB फेल थी? लोकल लोग जो जानकारी लेते हैं पुलिस के माध्यम से, LIB के जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, क्या वो सब फेल थे? या सब कुछ शामिल था? सब कुछ मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, ऐसा तो नहीं है। ये सब सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक न तो सीधे तौर पे पुलिस के पास है, न तो पॉलिटिकल लोग के पास है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर चैन टूटी और पैसा डूबा तो किसका डूबेगा? स्वाभाविक है वो सारे लोग जो इसके साथ अच्छे रिटर्न के लिए जुड़े होंगे। तो सरकार के पास ऐसा क्या कोई ऐसा रेमेडीज है सरकार के पास में कि इन सबको बचाया जा सके? सरकार सामने से, या भूपेंद्र पटेल सामने से, या जो वित्त मंत्री हैं सामने से आके क्यों घोषणा नहीं करते? भैया जिसके पास हुआ है वो आके हमसे खुद फरियाद करे। अभी तक ऐसी आपने दुहाई या अपील किसी से सुनी? नहीं सुनी। इसका मतलब क्या कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चोर कौन है, दाढ़ी किसकी और तिनका क्या है? हमारे दर्शक नहीं समझदार हैं, वो समझ ही रहे होंगे। लेकिन अगर सही ढंग से जांच हो तो यहाँ अदानी की जांच तो हो ही नहीं रही है, यानी खुद की कैसे जांच करेंगे? ये एक पोंजी स्कीम है, ये समझ लीजिए। ये गलत स्कीम है, लोगों को पैसा लूटने का है। अभी तक ठीक चल रहा था, लेकिन हो सकता है 6,000 से 60,000 करोड़ तब उठ जाता है। ये आज तो कल उठना ही था इसको, समझो। एक बार तो ब्रेक थ्रू आता ही है ये सब चीजों में, समझ लीजिए। और इसमें ऊपर से नीचे तक सब कुछ लोग शामिल हैं। उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए, पुलिस भी आ गए, नेता भी आ गए हैं। ये मेरा सवाल है, शामिल नहीं है तो अभी तक वह बंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? शामिल नहीं है तो सरकार क्यों आके नहीं कह रही है? CM क्यों आके नहीं कह रहे हैं भैया जिसका पैसा फंसा है आके अपना नाम लिखाए? अभी तक सब लोग खाली इतने आए कि भाई हमको तो मिला है रिटर्न, हम फरियादी अभी तक नहीं। फरियादी अभी तक कोई नहीं है, लोग खाली बोल रहे हैं। ये पूरा स्कम गड़बड़ झाला इस तरह से है। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस खबर पे हम नज़र बनाए रखेंगे और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।